ये बीज खराब, एक मिनट, ये जो बीज खराब हुआ है ना, ये पाकिस्तान का खराब करा हुआ बीज है। ये वही पहचान के इसको वही दफन करना, इसको, इस बीज को पहचान के इसका वही इलाज करना चाहिए तुम्हें, इसकी छत्रोल वही करनी चाहिए थी। ये बीमारी भारत में क्यों आने दी, ये बताओ सर। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, माइंड नहीं कीजिएगा। नहीं, और जितने भी स्टेट से जुड़े हुए, 1 मिनट शाहिद भाई, ये बीमारी भारत में क्यों आने दी, पाकिस्तान में ये बीमारी क्यों आने दी? बीमारी है, मैं उस बीमारी से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सर मेरे जो सवाल, तो आपने सारी बात की उस पे कि इसका इलाज यहाँ क्यों नहीं हुआ। सर बिल्कुल नहीं हुआ। 1 साल में तमाम भारतीयों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने, बल्कि इस मामले से जुड़े हुए तमाम लोगों ने इसके हर रूप देखा, इसका रोना धोना, नाच गाना, तमाशा, सब कुछ देखा। इलीगल इंटर हुई। सर मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तानियों के मामले पे इंडियन जो जितने भी इदारे ना, जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। कबूतर जाए, बलून जाए, कुछ भी जाए सर, फौरन फट जाता है, फाड़ दिया जाता है या जेल के अंदर होता है। सीमा के मामले पे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसके जो रंग है ना, जो आप बता रहे थे कि पल्लू उठाया और उसके बाद शुरू हो गई, सर माइंड नहीं कीजिएगा। सर 1 साल में इस औरत के ऊपर जिन जिन लोगों ने लाले टिपकाई, उसके मुंह से पानी आता रहा, उनके सब कुछ वो इसके आगे दुम मिलाते रहे। सर ये तो उनके लिए डूब मरने का मकाम है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे संविधान को, हमारे कानून को एक्सपोज करके रख दिया, इसने अपना हर रंग दिखाया। लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने भारतीयों को गालियां पड़ रही हैं, दुनिया के अंदर हमारे कानून जो एक्सपोज हो रहा है, और इस औरत के ऊपर इसकी चाल ढाल में, इसकी बातों में आके, इसको रोने धोने में आके लारे टपकाते हैं, अपना पैसा, अपना धन, मान धन, बल्कि पलके बिछाए बैठे रहते हैं। सर शर्म तो उनको आनी चाहिए। बिल्कुल गंदा बीज है, इसको दफन कर देना चाहिए, लेकिन दफन जहां हो या वहां हो, इसको दफन होना चाहिए। क्या करें, ये जो लाइलाज बीमारी वहां से आ गई, इसका इलाज हम कर रहे हैं। और इस लाइलाज बीमारी का हम, हाँ, इस लाइलाज बीमारी जो पाकिस्तान से आई है, इस लाइलाज बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं, और करके इसको बिल्कुल बढ़िया इलाज करके भेजेंगे। बिल्कुल तुम्हें भी दुखी नहीं करेगी जब ये जेल शर्म का मकाम है जो इस औरत के वजह से अपने मुंह से लाले टपकाते हैं और इसको गले से लगाते हैं, इसको उसी में आ रहा हूं। तो इसका बेहतरीन वाला इलाज करके, बेहतरीन वाला ट्रीटमेंट करके, जेल की हवा खिला के यहाँ की, नेपाल की, फिर पाकिस्तान भिजवाएंगे। फिर ये आपको कभी परेशान नहीं करेगी, ये मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं कि जो ये राल टपका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बात ठीक है आपकी कि कुछ लोग देखो अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं। ये मैं नहीं कहता कि भाई यही पर, हाँ, हमारे यहाँ भी सुनो, हमारे यहाँ अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं, आपके यहाँ अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। अब सवाल ये है कि जब कोई गंदी बीमारी पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, काले सफेद बालों को काले करके, और ओल्ड बॉडी को नई बॉडी, नए कपड़े पहन के, नई बॉडी दिखा के, नई चमक दिखा के, और वो ठुमक करेगी, दुनिया रील बना बना के वो मीडिया पे डालेगी, अदाएं दिखाएगी। तो ये बताओ कि उसको देख के, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, किसी भी देश का हो, कोई बुढ़ा भी होगा ना जिसके मुंह में भी दांत नहीं, वो भी राल टपकाएगा कि नहीं टपकाएगा? कोई ऐसी हरकत, सॉरी इस बात पे फिर इख्तिलाफ सर, आपसे इस बात पे फिर इख्तिलाफ सर, इस बात पे सर, जब हरकत इसने ऐसी करी, तो जो इसने तो हमारे इंडिया के सारे आदमी भी, इंडिया के जो इसके समर्थक है, सब बिगाड़ दिए इसने। वो पहले ठीक थे, लेकिन इसके ठुमके मुमके देख के बिगड़ गए, सब बिगड़ गए सर। 30 सेकंड सर, हमारे जो मुल्क की सरहदें हैं, बॉर्डर्स हैं, कानून है, इसके लिए हमारे जो फोर्सेज हैं वो जाने कुर्बान करते हैं, वो लारे नहीं टपकाते। उनके आगे पुराने जमाने में भी, आज के दौर में भी इसी तरह की चीजें छोड़ दी जाती हैं, लेकिन वो सबसे पहले जो अहमियत देते हैं मुल्क की बॉर्डर सिक्योरिटी और कानून को, उसकी अहमियत देते हैं। इस तरह की लारे नहीं टपकाते, लट्टू नहीं हो जाते किसी के ऊपर, ठीक है? ये फिर मजाक उड़ा रहे हैं सर,
मैं बता रहा हूँ, आपने ये बात करके फिर उनको, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज से पहले हम बात नहीं करते थे भाई, इसके ऊपर, इसका पाउडर, इसका सुर्खी, इसका ठुमके, इसके सबको देके अपने कानून का, अपने संविधान का, अपने लोगों के जज्बात का मजाक उड़ा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं लाले टपका रहे हैं सर, तो ये अपने मजाक उड़ा रहे हैं। इसी सुरक्षा के लिए, इसी हिफाजत के लिए तो हमारे सिपाही फोर्सेज जाने दे देते हैं सर, शहीद हो जाते हैं। तो एक औरत के हाँ। ठुमकों पे आके वो अपना कानून भूल जाएंगे, सब चीजें भूल जाएंगे सर। असल में शाहिद भाई, इसने क्या किया, ये असल में देखो मैं आपको बताऊं, ये हमारे, चलो ये तो मजाक की बातें आपस में चलती रहती है, सर होता रहता है। बिल्कुल, हाँ, मैं मजाक तो मजाक भरा अंदाज है, हम भी आपको मजाक भरे अंदाज में बात कह रहे हैं, तंज के रूप में कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भी हमें बात कह रहे हो जी ये हो गया। लेकिन असल बात क्या है कि ये लेडी इतनी चालाक है, ये इतनी चालाक लेडी है, जिस टाइम ये नेपाल से इन बच्चों को अगवा करके लेके आई, और सचिन ने भी अगवा करवाया इन बच्चों को, तो जिस टाइम ये बॉर्डर क्रॉस करने लगी, तो हमारे जो सुरक्षा कर्मी है, जो हमारे फौजी भाई हैं, जो बस को चेक करते हैं कि भाई आधार कार्ड दिखाओ, आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, जब वो भारत में एंट्री होते हैं, तो इस चालाक औरत ने अपनी लड़की के मुंह में हाथ डाल के उल्टी करवा दिया, और पूरा पूरा उसके कपड़े धस गए। तो जब हमारे जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने देखा यार बच्ची है, 4 बच्चे हैं, और उल्टी कर दी, अब ये इसको संभालेगी या अपनी पहचान बताएगी, तो वो उसने चेक नहीं किया, उसने भरोसा कर लिया भाई 4 बच्चे, कोई बात नहीं, वो जो है वो उसको छोड़ के चला गया। उसका फायदा इसने उठाया कि ये चेक नहीं हुई, ये आ गई, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे 2 फौजी को सस्पेंड किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया, और उनके परिवारों को आज तक वो लोग भुगत रहे हैं इसकी चालाकी की वजह से। तो ये बहुत चालाक है, इसने ना केवल आपके मुल्क को धोखा दिया है, अपने पति को धोखा दिया। ये भारत में जिस वक्त इसकी एंट्री नेपाल के रास्ते से हो रही थी, इसके कदम ही हमारे लिए अशुभ है, इसके कदम भारत की धरती के लिए अशुभ है, क्योंकि जब ये भारत की धरती पे कदम रख रही थी, कदम रखते ही इसने हमारे 2 नौजवानों की, जो फौज के 2 नौजवान हैं, उनकी नौकरी को खराब करवा दिया, उनको सस्पेंड, डिसमिस करवा दिया, और जो वो अपनी फैमिली को पाल रहे थे, तो फैमिली जुड़ी हुई है, उनकी बेटियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होगा, उनका गांव के वो लोग होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी नौकरी पाने के लिए, उनकी नौकरी खराब करवा दी इसने। तो उसके बाद इसका भारत में आना हमारे लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं मानते हम इसका, क्योंकि इसने भारत की धरती पे एंट्री करके 2 लोगों को नुकसान। अब तुम्हें तो धोखा दे के आई, अपने पति को धोखा दे के आई, उधर नेपाल गवर्नमेंट को धोखा दे के आई, उधर भारत में आते ही भारत की पुलिस को धोखा दिया, भारत के लोगों को धोखा दिया। मैं कहता हूं इसने सही मायने में सचिन को भी धोखा दिया है, सही मायने में नेत्रपाल को भी धोखा दिया है, सही मायने में रघुपुरा के लोगों को भी धोखा दिया है, और सही मायने में जो 2-4 चुटमुट इसके सपोर्टर है, उनको भी ये बहुत बड़ा धोखा दे रही है। इसके चक्कर में एक FIR दर्ज हुई है अभी, एक अनिल चाचा है, वो सब औरतों से गालियां, सब औरतों से बदतमीजी से बात करता था, सब औरतों को बुरा भला कहता था, उसके खिलाफ FIR कराई है मैंने, अभी FIR हुई है, अब वो छुपता फिर रहा है। कुछ लोग और ऐसे हैं जो मां बहनों को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो इस पाकिस्तानी महिला की वजह से जो इलीगल हमारे देश में आई है, हमारे भारतीयों का भी नुकसान होने लग रहा है। और इस बात का मोमिन मलिक को बहुत बड़ा दुख है कि उसकी कलम से भारत के लोगों का, भारत के ऐसे लोगों का जो भारतीय हैं, सीमा के चक्कर में FIR होने लग रही है। ठीक है, उन्होंने गलती की, वो गलती कर रहे थे, लेकिन इस चीज का हमें, और गलती करने की वजह से हमने कार्रवाई की, लेकिन मुझे अंदरूनी दुख है सर, ये तो इसको तो जेल जाना है, इसको तो जेल जाएगी ये, लेकिन हमारे भारत के लोगों को भी आपस में लड़वा रही है। कुछ इसके समर्थक है, कुछ इसके खिलाफ है, वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? आप बताओ सर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए इस खातून के सिलसिले में चूंकि जितना कुछ डाउन गया है, हमारे दिमाग में पहले लेवल बहुत अप था, बहुत स्टैंडर्ड हाई था, लेकिन उसकी वजह से हर कोई डाउन गया है सर, बहुत डाउन गया है। हम मतलब में बोलते नहीं है, बहुत सारी चीजें देखे, लेकिन सर नुकसान हुआ है। आप खुद बताएं, हम कल बात कर रहे थे, आपको 2009 से लेके 15 तक, और ये आखिरी मेरे ख्याल में 18 तक भी आप बार बार चक्कर लगाते रहे, किसके लिए?
भारतीयों को पाकिस्तान की जेलों से आजाद करवाने के लिए। वहां पर अंसार बनी साहब जिस तरह काम कर रहे थे, आप जैसे बता रहे थे कि जी खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ेगी, तो पहले भी अंसार बनी साहब करते हैं सर, मजीद अगर जरूरत पड़ेगी खुदा ना खास्ता तो ये एक दूसरे का चोली दामन का साथ ही काम चलता रहेगा। इस औरत की वजह से सर ना सिर्फ नफरतें पैदा हुई हैं, आपस में आप एक दूसरे के लोग गिरबान पकड़ रहे हैं। आप जैसे आप मिसाल दे रहे हैं, वो बहनें जो अपनी इज्जत दो पे लगा के बैठ के गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात करी थी, उनको टुच्चे लोग बैठ के गालम गलोच करते हैं और पटांग उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो यकीन मैंने क्या क्या परेशानी होगी, आप खुद बताइए। हाँ, ये तो है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2011 में 11 के बाद से अब तक गीता का उदाहरण आपके सामने है। जो गीता थी वो मुझे 2011 में पता चला था कि 2011 में एक भारतीय लड़की जो कि गूंगी बहरी लड़की है, जो वो पाकिस्तान में ट्रेन से कैसे चली गई बैठ के, उसके बाद वो लाहौर में उसको पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद उसको वहां पर शेल्टर होम में रखा गया लाहौर में। उसके बाद वो कराची शिफ्ट हो गई। तो जब वो 18-19 साल की होगी तो पता चला कि ये तो गीता नाम उसका रखा गया, ये भारतीय है, और इसको अपने घर के बारे में इशारों से बताने लगी। वो तो मुझे 11 में पता चला था। तो मैं उसके लिए कोशिश करता रहा, 4 साल मैंने कोशिश की अंसार बर्नी साहब के साथ मिलके, और अंसार बर्नी साहब ने मेरी बड़ी मदद की। और उसमें मैं आखिरकार मैंने कोर्ट में केस लगाया 2015 में, और मैं कोर्ट का केस जीता। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। उसके आपने भी कवर अप किया था मेरा वो केस, तो आपके याद हो, आपने भी कवर अप किया था, इंटरव्यू भी आपने किए थे। तो वो केस मैंने एक अकेला भारतीय, और सारा कितने कम से कम भी 200-300 इंटरनेशनल सारे मीडिया के लोग वहां होते थे ना जब ये केस चल रहा था। तो आप देखोगे, आपने देखा होगा कि वहां में सारे पाकिस्तानी वकील थे और मैं इंडियन अकेला था। क्या मैं वहां घबराया था? मैं घबराया तो नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के वकीलों ने मेरा पाकिस्तान के वकीलों ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल। और मैं केस जीता। केस जीतने के बाद में ऑर्डर मैंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया में दिए, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिए, और वो आज वो गीता अपने देश में वापस आ पाई। आपके सामने है सारा।